हनुमान जी रामायण के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली पात्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? जी हाँ, उनके पुत्र मकरध्वज की कहानी आज भी कई लोगों के लिए एक रहस्य है। आइए जानते हैं इस अनकही कहानी के बारे में। मकरध्वज का जन्म एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना से हुआ। जब हनुमान जी ने लंका दहन के बाद अपनी जलती हुई पूंछ को समुद्र में डुबोया, तब उनकी पसीने की बूंदें समुद्र में गिर गईं। उन पवित्र बूंदों को एक मछली ने निगल लिया और इसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज का नाम उनके जन्म की परिस्थितियों के कारण पड़ा। मकर का अर्थ है मगरमच्छ और ध्वज का अर्थ है झंडा। उनका नाम उनके समुद्र से जुड़े जन्म को दर्शाता है। मकरध्वज का पालन पोषण समुद्र की मछली जाति ने किया। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्ति और साहस ने उन्हें विशिष्ट बनाया। बाद में उन्हें पाताल लोक के राजा अहिरावण ने पाला और उन्हें अपना सेनापति और द्वारपाल बना दिया। रामायण की एक अनसुनी कथा में बताया गया है कि जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी उन्हें बचाने पाताल लोक पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई, जो पाताल लोक के द्वार की रक्षा कर रहे थे। पिता और पुत्र के बीच यह पहली और अद्वितीय मुलाकात थी। लेकिन मकरध्वज अपने कर्तव्य के प्रति वफादार थे और उन्होंने हनुमान जी को द्वार पार करने से रोका। इसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बाद हनुमान जी ने मकरध्वज को उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया। ये जानकर मकरध्वज भावुक हो गए और उन्होंने अपने पिता का सम्मान करते हुए पाताल लोक का द्वार खोल दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। अहिरावण के वध के बाद राम और हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया। वे अपने पिता हनुमान जी की भक्ति और साहस का प्रतीक बन गए। उनकी कहानी यह सिखाती है कि कर्तव्य और निष्ठा सबसे ऊपर है। मकरध्वज की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही वे हनुमान जी जैसे महान योद्धा के पुत्र थे, लेकिन उनका अपना कर्तव्य और संघर्ष था। उनकी गाथा रामायण के कई अनसुने पहलुओं में से एक है, जो भक्ति, साहस और कर्तव्य की शक्ति को उजागर करती है। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की अनकही कहानी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।